मंत्रालय का गठन है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का समर्थन करेगी, क्योंकि ज़रूरी है जिस तरीके से प्रदेश में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद पुनः एक भव्यतापूर्ण अराजकता का एक माहौल उत्पन्न हुआ है। बिहार का शायद ही कोई जिला, तो भूल ही जाइए, शायद ही कोई ऐसा प्रखंड होगा जहाँ पे आए दिन हत्या, अपराध, लूटमार, डकैती, बलात्कार जैसी घटनाएं सुर्खियाँ नहीं बन रही। ऐसे में ज़रूरी है मजबूत जनप्रतिनिधियों का चुनकर बिहार की विधानसभा में जाना। ये निर्णय कि हम लोग भाजपा की प्रत्याशी का समर्थन करेंगे, इसी उद्देश्य के साथ नेता लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी से हम आग्रह करेंगे कि प्रेस को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मजबूती से उनकी दावेदारी का, उनकी उम्मीदवारी का समर्थन करती है। और ये समर्थन के पीछे कारण है बहुत बड़ा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने, हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने हमेशा से बिहार और देश हित को सबसे ऊपर रखा है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने जब भी कोई फैसला लिया है वो प्रदेश हित को मद्देनज़र रखते हुए ही वो फैसला लिया गया है। इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का समर्थन करने का फैसला भी तमाम परिस्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए ही लिया गया कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का समर्थन करेगी। सर, क्या ये माना जा सकता है लोजपा एनडीए में शामिल होगी आपके इस कार्यक्रम के साथ? भाई देखिए, फिलहाल जो घोषणा हम लोगों ने की है वो दोनों उपचुनाव में समर्थन को लेकर है। मेरी अभी कुछ दिनों पूर्व 3 रात पहले मेरी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से एक लंबी मुलाकात हुई है। कई बिंदुओं पर हम लोगों ने चर्चा की और इस महीने आने वाले दिनों में पुनः मेरी उनसे मुलाकात होगी। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से भी मुलाकात तय है आने वाले दिनों में। गठबंधन को लेकर औपचारिक घोषणा उन मुलाकातों के बाद की जाएगी। समर्थन को लेकर इन दोनों उपचुनाव में ये घोषणा पहले भी कर दी गई थी और प्रचार में मैं मौजूद। सर, आपके आवास से आपके पिताजी की तस्वीरें, मूर्तियाँ को निकाल के बाहर फेंक दिया गया था और उसी बीजेपी के साथ आप समर्थन कर रहे थे। भाई ये व्यक्तिगत लड़ाई तो है ही नहीं ना मेरी क्या, मेरे नेता मेरे पिता ने भी कभी कोई व्यक्तिगत लड़ाई तो कभी लड़ी नहीं। कहते हैं कि हम हनुमान हैं, उस हनुमान मैं उनको प्रश्न के जवाब में कंप्लीट कर देता हूँ। व्यक्तिगत तौर पर अगर मुझे लड़ना होता तो बहुत सारे मापदंड तैयार हैं, और अगर मुझे सिर्फ अपने व्यक्तिगत हितों का संरक्षण करना होता तो भाई 2020 में मैं चुनाव ही अकेले नहीं लड़ता। 2020 में हर कोई ये मानेगा कि भाजपा के साथ मेरे संबंध उस वक्त भी बहुत खूबसूरत थे, और जितनी सीटें मुझे उस वक्त भी दी जा रही थी चुनाव लड़ने के लिए, मैं अगर उतनी सीटों पर चुनाव लड़ता स्ट्राइक रेट कम से कम 90-95% रहता। अधिकांश सीटें हम लोग जीतते। बिहार में भी मेरे मंत्री होते, केंद्र सरकार में मैं खुद मंत्री होता। पर उस वक्त मेरी लड़ाई उस वक्त भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उनकी नीतियों से। उस वक्त भी मैंने जो निर्णय लिया वो बिहार के हित को, बिहारियों के हित को मद्देनज़र रखते हुए लिया।